बच्चों, इन दोनों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो। यह आसमान से हेलीकॉप्टर द्वारा ली गई फोटो है और यह नक्शा हाथ से बनाया गया है। आप ध्यानपूर्वक देखिए कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं। अगर हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इस फोटो में हमें सभी स्थान, जैसे कि यह इंडिया गेट है, इंडिया गेट के सामने बिल्कुल राष्ट्रपति भवन है और इनको मिलाने वाली जो मुख्य सड़क है यह राजपथ के नाम से जानी जाती है। यह सभी हमें इसमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो और अन्य रास्ते हैं, जैसे कि एक रास्ता यह है और दूसरा रास्ता यह है, एक और बीच में रास्ता है और कुछ आगे भी रास्ते दिखाए गए हैं। और इसके अलावा इसमें पेड़ पौधे, इमारतें और जो अन्य सड़कें हैं वह नजर आ रही हैं। परंतु यह संभव नहीं है कि हम हर एक जगह और हर एक स्थान का हेलीकॉप्टर के द्वारा चित्र लें, क्योंकि हेलीकॉप्टर के द्वारा चित्र लेना तो अत्यधिक, बहुत अधिक महंगा पड़ता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें नक्शे की आवश्यकता पड़ती है। हमें आवश्यकता पड़ती है नक्शा। यहां पर यह जो चित्र है इसका हमें नक्शा दिया हुआ है। आप ध्यानपूर्वक देखो कि दोनों में क्या समानताएं हैं। यहां पर पहले राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन यहां पर भी बना हुआ है। तो इसको हमने पेन और पैमाने या पेंसिल के द्वारा बनाया हुआ है। और जो मुख्य इमारतें हैं उनके लिए हमने उन जैसे जो कुछ चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग किया है। दूसरी ओर हमें जो ये बड़ा हेक्सागन नजर आ रहा है, यह हेक्सागन यहां पर भी है और इस नक्शे में भी है। इस हेक्सागन के अंदर इंडिया गेट और जो दूसरी मुख्य इमारत है दोनों साफ साफ नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को मिलाने वाली जो मुख्य सड़क है यह वह मुख्य सड़क है जिसे राजपथ कहा गया है। यहां पर भी यह सड़क साफ साफ नजर आ रही है, यह भी राजपथ है। जो अन्य सड़कें हैं, जैसे ये पहली है जनपथ है तो यह इसमें नजर आ रहा है। उसके बाद जो दूसरी सड़क है वह रफी मार्ग है, यह भी नजर आ रहा है। उसके बाद इसमें विजय चौक है यह, फिर उसके बाद राष्ट्रपति भवन और उसका क्षेत्र भी इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। तो जब हम किसी स्थान का हूबहू लाइनों का प्रयोग करके और चिन्हों का प्रयोग करके उसी जैसी आकृति तैयार करते हैं तो वह आकृति उस जगह का या उस स्थान का नक्शा कहलाती है। तो यहां पर जो दोनों फोटो हमें दिखाई गई हैं यह वास्तविक फोटो है जिसमें प्रत्येक स्थान, प्रत्येक सड़क, पेड़ पौधे, इमारतें आदि सब साफ साफ वास्तविक रूप में नजर आ रहा है। परंतु यहां पर हमने एक लाइनों के द्वारा और चिन्हों के द्वारा एक प्रति तैयार की है। इस प्रति के द्वारा भी हम इस मार्ग को और इन इमारतों को जान सकते हैं। इस प्रकार नक्शा किसी भी स्थान का हूबहू प्रतिरूप होता है जिसके द्वारा हमें सड़कों का, स्थानों का और इमारतों का सही सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब आप भी बच्चों अपने आसपास जहां पर आप रहते हैं वहां पर गलियों, इमारतों का नक्शा बनाने की कोशिश करो और आप नक्शा बना पाओगे। यहां पर आपने जाना कि नक्शे पे हम क्या क्या दर्शाते हैं। जैसे सड़क है, सड़क को हम लाइनों के द्वारा दर्शाते हैं। जो इमारतें हैं उनके लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं यहां पर, और जो और रास्ते हैं उनको भी हम उसी प्रकार दर्शाते हैं। परंतु नक्शा बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो सड़कों की आकृतियां हैं वह आकृतियां उसी रूप में होनी चाहिए। जैसे आप जब यहां देखते हैं यह बड़ी हेक्सागन है। हेक्सागन का मतलब षटभुज है। षट मतलब 6 और भुज मतलब भुजाएं, जिसकी 6 भुजाएं हैं वह हेक्सागन कहलाती है। तो यहां पर जब यह हेक्सागन बनी है तो यहां पर भी आपने यह हेक्सागन ऐसे ही बनानी पड़ेगी। उसके बाद इसमें जो दो मुख्य इमारतें हैं
यह दो मुख्य इमारतें हैं। उसके बाद जो अन्य मार्ग हैं उनको भी आपने उसी प्रकार बनाना है और उनको हम नाम देते रहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने वास्तविक चित्र और नक्शा इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और क्या समानताएं होती हैं यह जाना। यहां पर बच्चों ध्यानपूर्वक देखो, यह जो नक्शा है, जब मैंने इस नक्शे को इस वास्तविक जो फोटो है इसके ऊपर रखा तो यह बिल्कुल इसी प्रकार का नजर आता है और इसमें हर एक स्थान, हर एक आकृति और हर एक इमारत ठीक ठीक प्रकार से दिखाई गई है। तो यह इसका वास्तविक प्रतिरूप है जिसकी सहायता से हम इस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का नक्शा नंबर 2 है। इसको आप ध्यान पूर्वक देखो। क्या आप पहचान सकते हो कि यह नक्शा 1 का कौन सा भाग है? पहचानिए। तो इसको पहचानने में थोड़ी मैं आपकी सहायता कर देता हूं। यहां पर हमारे पास यह नक्शा 1 है और नक्शा 1 की सहायता से हम यह पता कर सकते हैं कि यह इस नक्शे का कौन सा भाग है। अगर आप ध्यान पूर्वक देखो तो यह जो बड़ा हेक्सागन है वह भाग है, यह ये वाला भाग है जो यहां आपके पास नक्शा नंबर 2 में दिखाया गया है। जब हम नक्शे के किसी भाग को बड़ा करते हैं तो उसे हम जूम इन के नाम से जानते हैं। जूम इन, यह आप गूगल मैप या कोई और अपने मोबाइल में मैप है उसे जब जानते हो तो उसे जूम इन, जूम इन का मतलब है नक्शा का किसी भाग को बड़ा करके दिखाना। तो यहां पर इस भाग को जूम इन किया गया है और जूम इन करने के बाद यह नक्शा हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। यह इस नक्शे का बड़ा प्रतिरूप है जिसमें हमें सभी स्थान और सभी सड़कें और भी अधिक स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। यह जो निशान है यह इंडिया गेट है और ये जो बीच में सड़कें बनी हुई हैं ये सभी एक आकृति का निर्माण करती हैं और इस आकृति को अगर आप ध्यान पूर्वक देखो तो इस आकृति में 6 भुजाएं हैं और इसलिए इसको हेक्सागन के नाम से जानते हैं। मैंने पहले बताया था हेक्सा का मतलब है 6 या 6 और गन भुजाएं, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं वह हेक्सागन कहलाती है। तो इस आकृति की भी 6 भुजाएं हैं। ये जो सड़कें हैं ये मुख्य सड़कें आपस में इस प्रकार मिली हुई हैं कि इसकी आकृति एक षटभुज के आकार में है, इसलिए इसको बड़ी हेक्सागन के नाम से जानते हैं। इसके बीच में 2 मुख्य इमारतें दिखाई गई हैं, एक इमारत ये है और दूसरी इमारत यहां पर है। इंडिया गेट के साथ ही एक यहां पर सितारा का निशान है। इस निशान में यह बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क है और हेक्सागन के बिल्कुल ठीक सामने नेशनल स्टेडियम है जहां पर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। हेक्सागन में से अलग अलग मार्ग निकलने वाले मार्ग, यह जो मार्ग है यह पुराना किला रोड है। तो यह पुराना किला रोड इसलिए है क्योंकि यह पुराने किले की तरफ जाता है। यह तिलक मार्ग है, यह कोपरनिक्स मार्ग है और यह कस्तूरबा गांधी मार्ग है। इसके अलावा एक मार्ग अशोक रोड है, यह राजपथ है। राजपथ के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को मिलाने वाली मुख्य सड़क को राजपथ कहा गया है। इसको आप नक्शा नंबर 1 में देख भी सकते हो। ये अगला रोड अकबर रोड है, यह मानसिंह रोड है, इसके साथ ही शाहजहां रोड है और ये पंडारा रोड है और चिल्ड्रन पार्क की हम पहले बात कर चुके हैं। तो अब बच्चों इसमें कुछ बातें आप ध्यान से देख सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि नक्शा का जब हम बनाते हैं या नक्शे को जब पढ़ते हैं तो हमें सभी आकृतियों का और सभी सड़कों का ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। तो जब हम इस नक्शे को बनाते हैं या इसको समझते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो मुख्य हेक्सागन है यह इसके बिल्कुल बीच में है और इसी में से जो अन्य सड़कें हैं वह अन्य दिशाओं में जाती हैं। यहां पर एक बात आपको नजर आ रही होगी कि ये जो सड़कें हैं ये सड़कें आपस में क्या है, क्या बिल्कुल सीधी हैं? नहीं,
ये सड़कें आपस में बिल्कुल सीधी नहीं हैं। ये आपस में कुछ कुछ क्या हैं, कोई सड़क एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी हुई है, कोई आड़ी या तिरछी भी चलती है। अगर हम ध्यानपूर्वक इन दो सड़कों को देखें, क्या ये दो सड़कें एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी हैं? नहीं, यह सीधी नहीं है। मानसिंह रोड तो बिल्कुल सीधा नजर आता है, परंतु शाहजहां रोड जो है वह टेढ़ा या तिरछा जाता है। इसी प्रकार हम अगर यहाँ पर मानसिंह रोड और ये जो अशोक रोड है, इन दोनों को देखें, क्या यह दोनों रोड भी आपस में बिल्कुल सीधे हैं? नहीं, यह सीधे नहीं है। मानसिंह रोड के ऊपर जो अशोक रोड है वह थोड़ा तिरछा जाता है। यहाँ पर यह जनपथ और राजपथ रोड है, क्या यह एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीधे हैं? हाँ, ये दोनों रोड एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीधे नजर आ रहे हैं। तो नक्शे में यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी सड़क किस सड़क के साथ किस प्रकार चल रही है। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो कि इन जो सड़कें हैं में एक दूसरे के साथ कुछ कोण बनाए गए हैं। तो यह कोण क्या है? कोण के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, तो कोण पढ़े हैं आपने पहले कि कौन कौन से कोण होते हैं। तो एक कोण है आपका, मान लो न्यून कोण है, फिर दूसरा आपका क्या है, अधिक कोण, फिर तीसरा समकोण, तो न्यून कोण। तो इस प्रकार जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है वह न्यून कोण है। तो यहां पर देखो तो ये क्या है, यह न्यून कोण है। यहां पर यह 90 डिग्री से छोटा है तो यह कोण न्यून है, न्यून कोण है। और यह कोण क्या है, यह 90 डिग्री से बड़ा है, यह अधिक कोण है। और ये जो सड़कें हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, तो यह कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो यह कोण समकोण कहलाएगा, यह समकोण है। तो इस प्रकार सड़कें एक दूसरे के साथ जिस जिस प्रकार का कोण बनाती है, हमें भी अगर नक्शे का निर्माण करना है तो उसी प्रकार का कोण बनाना पड़ेगा, तभी हम उस क्षेत्र का या उस स्थान का हूबहू नक्शा तैयार कर सकते हैं। इस चित्र को बच्चों ध्यानपूर्वक देखो। यहां पर हमें परेड का रास्ता बताना है। जब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो हमें परेड का रास्ता बताना है। सभी जानते हैं कि यह जो निशान लगा है विजय चौक, यहां से परेड शुरू होती है और फिर राजपथ से होती हुई इंडिया गेट से गुजरती है, और इंडिया गेट से गुजरने के बाद तिलक मार्ग से जाती हुई फिर बहादुर शाह जफर मार्ग पे पहुंचती है। और इस प्रकार इस मार्ग से होती हुई आगे सुभाष मार्ग आता है, और सुभाष मार्ग से आगे चलते हुए लाल किला की तरफ मुड़ जाती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इस नक्शे को देखो, यह राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन के सामने ये विजय चौक है। तो विजय चौक से जब शुरू होती है परेड तो वह सबसे पहले राजपथ पे चलती है, और राजपथ से चलती हुई इंडिया गेट, इंडिया गेट से आगे गुजरती है, तो फिर वहां से जो तिलक मार्ग है तिलक मार्ग से गुजरती है। तिलक मार्ग के बाद बहादुर शाह जफर मार्ग से जाती है। बहादुर शाह जफर मार्ग के बाद सुभाष चंद्र बोस रोड आएगा, सुभाष रोड के बाद लाल किले में जाकर रुक जाती है। तो यह जो रास्ता है जो मैंने यह गुलाबी रंग से दर्शाया है, यह परेड का रास्ता है। तो आप अगर आपके पास नक्शा हो तो आप नक्शे में यह अच्छी प्रकार से जान सकते हो। अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि जो गणतंत्र दिवस की परेड है वह विजय चौक से शुरू होती है, इंडिया गेट से होती हुई फिर तिलक मार्ग से बहादुर शाह जफर मार्ग, उसके बाद सुभाष मार्ग, और सुभाष मार्ग से होती हुई लाल किले तक जाती है। यह जो बिल्डिंग है, यह जो इमारत है, यह राष्ट्रपति भवन है, और ये यहाँ पर लाल किला दिखाया गया है। रंग से अपनी जो किताब और नोटबुक है उस पर बनाइए और इसको किसी ना किसी रंग से दर्शाइए। अब आगे बच्चों
इस नक्शे को, जो नक्शा नंबर 3 है, ये हमारा किताब का नक्शा नंबर 3 है, इसमें आप एक बात को ध्यानपूर्वक देखिए कि यहां पर दिशाएं भी लिखी हुई हैं। यह दिशा उत्तर दिशा है जो ऊपर है, नीचे दक्षिण दिशा है, आपके दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा है, और जो आपका बायां हाथ है उसकी तरफ पश्चिम दिशा है। जब भी हम नक्शे को देखते हैं तो नक्शे में हमें दिशाएं अवश्य ही लिखी हुई मिलेंगी। कई बार दिशाएं नहीं होती हैं तो यह इस प्रकार का निशान भी लगा होता है। यह जो निशान है जिसको रंगा जाता है, यह उत्तर की तरफ, यह उत्तर दिशा को बताता है, और इसके विपरीत दिशा में दक्षिण दिशा होती है। और जब आपका दायां हाथ है वह पूर्व दिशा को दर्शाता है, और जो आपका बायां हाथ है वह पश्चिम दिशा को दर्शाता है। या तो आपके नक्शे पर दिशाएं लिखी होंगी, अगर दिशाएं नहीं लिखी होती हैं तो यह साइन अवश्य बना होता है। अब इसका क्या महत्व है? इसका यह महत्व है कि हम नक्शे को पकड़कर किसी भी दिशा में खड़े हो सकते हैं, तो उससे हमें दिशाओं का ज्ञान सही प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि अगर नक्शे को हमने किसी और दिशा में पकड़ रखा है तो हम नहीं जान पाएंगे कि यह रास्ता किस तरफ जा रहा है, क्योंकि नक्शे को घुमाया जा सकता है परंतु दिशाएं कभी भी नहीं घूमती हैं, दिशाएं अपनी जगह पर रहती हैं। तो इसलिए जब भी हमें नक्शे को पढ़ना होता है ठीक प्रकार से, तो हम नक्शे की दिशाओं को धरती की दिशाओं के साथ बिल्कुल मिलाने की कोशिश करते हैं, और उस प्रकार हमें उन स्थान की सड़कों का, इमारतों का और जगहों का, रास्तों का सही सही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी नक्शे में दिशाएं लिखी जाती हैं, क्योंकि वहीं से हमें ज्ञान होगा कि इस नक्शे के उत्तर में कौन कौन से स्थान या सड़कें हैं, दक्षिण में कौन कौन से स्थान और सड़कें हैं, पूर्व में कौन से और पश्चिम में कौन कौन सी सड़कें और स्थान हैं। दूसरी बात बच्चों, यह भी आपको नक्शे में जरूर नजर आएगा, इसे बोलते हैं स्केल। और स्केल क्या है? यहां पर जैसे लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के, तो यहां पर स्केल का प्रयोग भी जरूर किया जाता है। नक्शे में हमें स्थान की और दूरी की सही सही जानकारी प्राप्त हो, इसलिए स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो स्केल बनाने के लिए, अब नक्शा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो हम 1 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करेंगे। 1 सेंटीमीटर स्केल का मतलब क्या है कि हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी वाले ऐसे जाली का प्रयोग करते हैं और उसमें नक्शा बनाते हैं कि हम कितनी दूरी के लिए कितने सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, या उससे बड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम 2 बाय 2 सेंटीमीटर की, यानी कि 2 सेंटीमीटर वाली जाली का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या होगा? नक्शा थोड़ा बड़ा बनेगा। या हम उससे बड़ा भी बना सकते हैं या उससे छोटा भी बना सकते हैं। तो इसलिए नक्शे का निर्माण करते समय किसी ना किसी स्केल का प्रयोग अवश्य किया जाता है, और यह स्केल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, इसको हम अभी जान जाएंगे। इस नक्शे की सहायता से हमें पता चल जाएगा कि दिशाओं का और जो नक्शे में स्केल प्रयोग किया जाता है वह कितना महत्वपूर्ण होता है।